तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो पूरे उत्तर प्रदेश में एनईपी 2020 के अनुसार ये आपका जो पेपर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, तो इसके मैं आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के 12 अगस्त 2023 से स्टार्ट हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिएगा। तो ये मैंने लगभग 30 पेज की एक पीडीएफ फाइल बनाई है जिसमें 271 एमसीक्यूज़ हैं और ये सारे चैप्टर वाइज हैं। और इसके बाद मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें मैं अपलोड करूँगा आपके लिए। तो 3 चैप्टर जो थे मैं इसमें बता चुका हूँ आपको पार्ट 1 में। तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की आप प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें पार्ट 1 ऐड है ना, कंप्लीट रिवीजन के नाम से। तो आप पार्ट 2 जो है वो इसमें अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और चैप्टर का नाम है आपका जीवन शैली, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो कुछ 20 एक क्वेश्चंस जो है मैं इसमें डिस्कस आपसे कर रहा हूँ। जैसे ही लिंक आप तक मिले अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, किसी मॉडल पेपर के नहीं हैं, चैप्टर वाइज हैं। इसके नीचे आंसर भी दे रखे हैं हर चैप्टर के बाद, तो मैंने टिक लगा लिए, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन सी टेक्स्ट बुक है ये नहीं बताऊँगा। तो मैंने 2-3 टेक्स्ट बुक्स अरेंज करी हैं आपके लिए। अभी एक टेक्स्ट बुक है ये, फिर उसके बाद दूसरी टेक्स्ट बुक से अरेंज करूँगा, फिर तीसरी टेक्स्ट बुक से अरेंज करूँगा। तो मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस देने का प्रयास करूँगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि फ़िजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के नाम से भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। सीसीएस यूनिवर्सिटी के मैंने 55 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो इसमें सॉल्व करवा रखे हैं। तो आपको बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सोल्ड पेपर आप देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थर्ड ईयर मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसका सिलेबस अलग है। तो बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी के हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दिन में कम से कम कितना पानी पीना चाहिए। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। व्यायाम को सामान्य रूप से प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है, इसमें क्या सम्मिलित होना चाहिए। तो हृदय का परिश्रम भी होना चाहिए, फेफड़ों का परिश्रम भी होना चाहिए और मांसपेशियों का तनाव भी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। एक औसत व्यक्ति को एक दिन में कितने मिनट पैदल चलना चाहिए। तो वो लगभग 20 मिनट, ध्यान रखिएगा। वो पूरे दिन भर में कभी भी हो जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा अच्छा तो सुबह सुबह का माना जाता है, क्योंकि फ्रेश हवा होती है। तो लेकिन पूरे दिन भर में भी अगर 20 मिनट वो पैदल चले तो काफ़ी अच्छा जो है वो माना जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नांकित में से कौन सा कारक अनिवार्य है। तो देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता भी होनी चाहिए, हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, संतुलित आहार भी लेना चाहिए और टीकाकरण भी समय समय पर होते रहना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति का, देखिए क्या होता है। तो आप सब जानते हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य भी सही रहता है, अधिक ऊर्जावान महसूस करता है अपने आप को और व्यक्ति आत्मविश्वासी भी हो जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। स्वस्थ जीवन शैली के घटक हैं, तो तीनों ही घटक हैं। एक तो सुरक्षित पर्यावरण भी होना चाहिए, जीवन में संतुलन भी होना चाहिए और शारीरिक क्रियाएं भी होनी चाहिए। तो डी राइट ऑप्शन है ये सभी। उत्तम स्वास्थ्य को निर्धारित करने हेतु व्यक्ति को प्रतिदिन सामान्य रूप से कितने मिनट तक व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। तो 20 से 30 मिनट तक, ठीक है, व्यायाम करना चाहिए डॉक्टर के निर्देशानुसार। अवसाद के क्या लक्षण हैं। देखिए, एक तो ऊर्जा में कमी होती है, दूसरा नशीली औषधियों का उपयोग भी होने लगता है और आशावाद की जो भावना है वो भी कम होने लगती है। तो डी जो है वो राइट ऑप्शन है ये सभी। संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या है। तो दूषित भोजन भी हो सकता है और दूषित हवा भी हो सकती है। तो सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। व्यायाम के पश्चात शरीर की जो पुनः पूर्ति करने हेतु कौन सा
जो पेय पदार्थ है वो पीना चाहिए? नारियल पानी, ठीक है, ये तो आप सबको पता ही होगा, नारियल पानी, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन। व्यक्ति को नियमित रूप से कितनी बार शरीर की जांच करानी चाहिए? तो कम से कम वर्ष में 1 बार। निम्नांकित में से कौन सी बीमारी गतिहीन जीवन शैली से संबंधित है? तो हृदय रोग भी हो सकता है, कोलन कैंसर भी हो सकता है और आघात भी हो सकता है ना, हार्ट अटैक जिसे हम कहते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। निम्न में से किस बीमारी को साल्मोनेला एंटेरिका सोरोटाइप टाइफी भी कहते हैं? तो वह टाइफी से याद रखिएगा, टाइफाइड को कहते हैं, ठीक है। बुखार बिगड़ जाता है आपका, टाइफाइड हो जाता है, और मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है। सब्जियां किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होती हैं? फाइबर का होती हैं। निम्नांकित खाद्य पदार्थों की समान मात्रा में कौन सा भोजन सर्वाधिक कैल्शियम प्रदान करता है? दूध। निम्नलिखित में से साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम व नींद के अंग हैं? तो वो व्यक्तिगत स्वस्थता के होते हैं। बेहतर स्वास्थ्य होता है, तो देखिए जो बेहतर स्वास्थ्य होता है ना, वो शारीरिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक व शारीरिक संतुलन का, स्वास्थ्य का संतुलन प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। स्वयं को उत्तम रखने का स्वयं को स्वस्थ रखने का सबसे उत्तम तरीका है, तो वो क्या होता है? वो होता है खाद्य पिरामिड का प्रयोग करना। स्वस्थ भोजन का अर्थ कितनी बार खाना है? तो वो होता है दिन में 1 बार। एक व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए? तो देखिए कम से कम 8 घंटे जो है वो सोना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, ठीक है। ये नीचे ऑप्शन दे रखे हैं आपके, और जो है ये जो फिजिकल एजुकेशन का जो पोर्शन था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। तो टोटल अब तक अगर मैं पहली वीडियो को बता के चलूँ तो 115 और 20 135 जो MCQs हैं वो मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ। तो ये पार्ट 2 है, आप सभी स्टूडेंट्स पार्ट 1 भी देखिएगा। चलो अब योग का जो अगली जो आपका पोर्शन है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, तो योग के MCQs अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, योग शब्द संस्कृत के किस धातु से निर्मित है? बी युजु। योग का उत्पत्ति क्षेत्र किसको माना जाता है? तो जो उत्तरी भारत है उसको माना जाता है। योगासन से लाभ होता है, तो देखिए शरीर स्वस्थ भी रहता है, हृदय गति स्वाभाविक भी रहती है, और मन जो है वो स्थिर भी रहता है। तो डी ऑप्शन राइट है कि इनमें से सभी। योग के प्रकार हैं, तो राजयोग भी होता है, ज्ञान एवं भक्ति योग भी होता है, और कर्म योग भी होता है। तो डी राइट ऑप्शन है ये सभी। महर्षि पतंजलि ने राज योग के कितने उप प्रकार बताए हैं? 8। अष्टांग योग का पहला चरण कौन सा है? वो होता है यम। राज योग हमारे किसको नियंत्रित करने का योग है? राजयोग मन को नियंत्रित करने का योग होता है। निम्नांकित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? जो धोती है वो अष्टांग योग नहीं है, ध्यान रखिएगा। योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो महर्षि पतंजलि हैं उनके द्वारा लिखा गया है। मनुष्य के शरीर में कितने चक्र होते हैं? 7। योग के जनक हैं तो वो हैं कृष्णाचार्य, ठीक है। मनुष्य के लिए योग की उत्पत्ति किसने की? तो वो भगवान शिव ने की। योग में कितनी शुद्धि क्रिया होती हैं? तो वो होती हैं 6। निम्न में से एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर, मन व आत्मा के बीच समन्वय स्थापित करता है? योग। निम्नलिखित में से योग के अनुसार मन का एक रूप है? साधना। योग का सांख्यिकी से कोई संबंध नहीं है, तो ये जो है गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए आंसर सिर्फ बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ सीधा, क्योंकि रिवीजन पर्पस से ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प करेगी। और जो योग का जो पोर्शन है ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टफ है, आप इसमें आइडिया नहीं लगा सकते। फिजिकल एजुकेशन एक बार को, क्योंकि CCS मस्टी ने पहले से पेपर करा रखे हैं, तो क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो। जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, तो वही क्वेश्चन सेम रख दे, लेकिन योग का जो पोर्शन है वो फर्स्ट टाइम होगा।
तो आप सभी बच्चों सभी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो निम्न में से योग कौन सा एक सिद्धांत नहीं सिखाया जाता? विश्राम। ठीक है, योग में विश्राम का सिद्धांत नहीं सिखाया जाता। अष्टांग मार्ग दर्शन शास्त्र में किसका योगदान है? योग प्रणाली का। योग शिक्षा का लक्ष्य तथा उद्देश्य है। तो देखिए, भावनात्मक स्थिरता पाना भी होता है, मानसिक स्वस्थता का अभ्यास करना भी होता है और विद्यार्थियों को उत्तम स्वास्थ्य हेतु सक्षम बनाना भी होता है। तो डी ऑप्शन राइट है ये सभी। निम्नांकित में से कौन बहिरंग योग अभ्यास है? तो वो होता है ध्यान। ठीक है, चलिए, योग की उत्पत्ति किस देश से हुई है? थाईलैंड से। ठीक, ध्यान रखिएगा। योग अभ्यास की मुख्य विशेषता क्या है? तो जागरूकता करना। हमारी चेतना की कौन सी अवस्था गहरी नींद से मेल खाती है? तो वो होती है सुषुप्ति। ठीक है, ऑप्शन बी। योग का अर्थ है, तो योग का अर्थ होता है खुद को ऊपर उठाने की प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय है, तो वो है कल्याण के लिए योग। तो ये आपका जो योग का इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स, ये उसके टोटल 25 MCQs हो गए। ठीक है, चैप्टर वाइज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका फिर से कंप्लीट रिवीजन हो जाए। बाकी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूँगा। चलिए, तो नेक्स्ट है आसन, है ना। हम आसन के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि आसन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे करने चाहिए। तो इसका नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि आसन शब्द संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है? तो वो है अस। किसने कहा है कि आसन के स्थिर होने का अर्थ है शरीर के अस्तित्व का बिल्कुल भान तक न होना? तो वो कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। आसन का क्या उद्देश्य है? तो आसन का उद्देश्य होता है शारीरिक व आध्यात्मिक कल्याण को बनाए रखना और शारीरिक तथा मानसिक समस्या से छुटकारा पाना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। हठ योग ग्रंथ कितने आसनों की विवेचना करता है? 84, 84। श्री धर्म मित्र ने कितने योग आसनों की सूची बताई है? 1300। ठीक है। अद्वैत योग आश्रम के अनुसार कौन से आसन हैं? तो ध्यान मुद्राएं भी होती हैं, आराम योग आसन भी होते हैं और सांस्कृतिक योग आसन भी होती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। शरीर की स्थिति के आधार पर आसन के कितने प्रकार हैं? 6। आगे की तरफ झुकने वाला आसन है, तो देखिए ऑप्शन ए उप विशिष्ट कोणासन भी होता है और पश्चिमोत्तासन भी होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए, स्थायी आसन कौन से होते हैं? तो ताड़ासन, वीरभद्रासन और आपका अर्धचंद्रासन ये भी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। आसन करने से शरीर में क्या होता है? देखिए, थकान भी नहीं होती, तनाव नहीं होता है और मानसिक समस्या नहीं होती है। तो डी करेक्ट आंसर है ये सभी। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ होता है? तो वो होता है हलासन। मधुमेह में उपयोगी आसन है, मधुमेह को हम इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज़, जिसे कह देते हैं शुगर। तो पद्मासन जो है वो मधुमेह में, डायबिटीज़ में उपयोगी होता है। योग शिक्षक को अभ्यास सत्र का आरंभ किससे करना चाहिए? आसन से। योगासन के संबंध में सावधानियां हैं, देखिए ये आप सभी को जनरली पता भी होगी, खाली पेट करना चाहिए, कम से कम खाने पीने के 2 से 3 घंटे के बाद में। ठीक है। घेरंड संहिता में कितने आसनों का वर्णन है? 64 का, 64। योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? तो शारीरिक शक्तियों का भी और मानसिक शक्तियों का भी। तो सी आंसर करेक्ट है कि ए और बी दोनों। निम्नांकित में से कौन से आसन आध्यात्मिक पूर्णता पाने के लिए आवश्यक हैं? तो सिद्धासन के लिए भी, पद्मासन के लिए भी और भद्रासन व सिंहासन के लिए भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। मनुष्य सामान्यतः कितने आसनों का अभ्यास करता है? 9। निम्न में से कौन सा आसन मन को शांत करने हेतु किया जाता है? तो होता है
आराम योगासन। आगे की तरफ झुकने वाला आसन, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो उपविष्ट कोणासन भी होता है और पश्चिमोत्तासन भी होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि ए और बी दोनों। निम्न में से पेट के अंगों को सही करने का कौन सा आसन है? तो एक तो आपका भारद्वाजासन होता है और एक मारीचासन भी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है कि बी और सी दोनों। व्यक्ति प्राणायाम के आरंभिक चरण के समय निम्न में से कौन सा आसन करता है? तो वीरासन, बद्धा कोणासन और वज्रासन, ये तीनों करता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके इस चैप्टर के 22 क्वेश्चन जो हैं वो आपके और हो गए हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज अगर हम स्टडी करेंगे तो और ज़्यादा आसानी रहती है। अब प्राणायाम वर्ड अभी हमने सुना लास्ट के 1-2 क्वेश्चन में, तो अब प्राणायाम के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो प्राणायाम शब्द संस्कृत व्याकरण के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो ऑप्शन बी प्राण प्लस आयाम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड, किसने कहा है कि सभी प्रकार के वृत्तियों के निरोध को प्राणायाम कहते हैं? देखिए बड़ा लंबा सा नाम है, ध्यान रखिएगा। सी त्रिशिखी ब्रह्मोपनिषद। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आपको जब ये क्वेश्चन वैसे भी याद रहेगा अगर आप इसकी स्टडी करेंगे, तो बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम है ना। प्राणायाम के कितने भेद हैं? तो 3 होते हैं। प्राणायाम के प्रकार हैं, तो भ्रामरी प्राणायाम भी होता है, उज्जयी प्राणायाम होता है और कपालभाति भी आपने सुना होगा प्राणायाम होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। कौन सा प्राणायाम ध्यान के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है? ठीक है, वो होता है भ्रामरी प्राणायाम। निम्न में से कौन सा प्राणायाम अस्थमा, मधुमेह, कब्ज व एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है? तो होता है कपालभाति प्राणायाम। अनुलोम शब्द का अर्थ है, आपने देखा होगा, दाईं नासिका से श्वास लेना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनुलोम शब्द का अर्थ ये है कि अनुलोम विलोम जो होता है, कि अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो दाईं जो हमारी नासिका होती है ना, तो उससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, एक बाई वाले नासिका को बंद करके दाईं आँख से लेना स्टार्ट करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या होता है? देखिए, एक तो सकारात्मक विचारों का विकास होता है, शारीरिक व मानसिक तनाव कम होता है और हार्मोन्स का स्राव संतुलित रहता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्राणायाम किस गति को कम करता है? सांस लेना और सांस छोड़ना को। प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है? चौथा, योग के समय श्वास कैसी लेनी चाहिए? गहरी। योग में कौन सी क्रिया सम्मिलित है? होती है सांस लेना। घेरण संहिता के अनुसार कपालभाति का एक रूप है, वो होता है वटकर्म। प्राणायाम तकनीक में पहला चरण होता है, तो वो कौन सा होता है? पूरक। प्राणायाम योग अभ्यास के उन रूपों में से एक है जो सुधार लाता है, तो वो होता है मनोमय कोश। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट है प्राणायाम कौन सा है? तो देखिए अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में दूसरे तीसरे क्वेश्चन में, तो जो उज्जयी है वो प्राणायाम होता है। प्राणायाम के लाभ हैं, तो देखिए तनाव से बचना, तनाव कम हो जाता है और एकाग्रता में सुधार होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। हम किस मुद्रा में प्राणायाम करते हैं? बैठकर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम गर्मी प्रदान करने वाला है? वो होता है उज्जयी। सांस रोके रखने का संस्कृत शब्द है, तो उसे हम कहते हैं कुंभक। योग में प्राणायाम शब्द किसको संदर्भित करता है? श्वास पर नियंत्रण को। प्राणायाम किसके लिए प्रयोग की जाने वाली यौगिक क्रियाओं में से एक है? तो वो है प्राणमय कोश। भ्रामर शब्द का अर्थ है, आपने अक्सर सुना होगा प्राणायाम करते समय, तो होता है भौरा। प्राणायाम निम्नलिखित में से किसमें समन्वय बैठाता है? तो शरीर, मन और आत्मा, इन सभी में। तो डी करेक्ट ऑप्शन है, इन सभी में। निम्नलिखित में से किस प्राणायाम को करते समय सूर्य नाड़ी अथवा
दाहिनी नासिका नाड़ी क्रियाशील हो जाती है, तो वो होती है सूर्यभेदी प्राणायाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण आसन। ठीक है, तो इसके अब मैं आपको MCQs बता देता हूँ। जैसे भुजंग आसन था होता है हमारा, हलाहल आसन होता है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कुछ MCQs है ना, 28 इसमें है बस। टोटल 11 चैप्टर हैं जिस टेक्स्ट बुक से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। सूर्य नमस्कार आसन के कितने चरण हैं? 12। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से क्या लाभ होता है? तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, शरीर में लचीलापन रहता है और पाचन तंत्र सही रहता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। सूर्य नमस्कार में तीसरी मुद्रा कौन सी होती है? तो वो होती है हस्त पदासन। कौन सा आसन नौका के समान होता है? तो वो होता है, आप नाम से पता लगा सकते हैं, नौकासन। निम्नांकित में से किस आसन को भोजन करने के बाद तुरंत कर सकते हैं? वज्रासन को। निम्नांकित में से कौन सा आसन थायराइड ग्रंथि के लिए श्रेष्ठ होता है? हलासन। निम्नांकित में से कौन सा आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाता है? ताड़ासन। निम्नांकित में से कौन सी मुद्रा मगरमच्छ के आकार की तरह होती है? मगरमच्छ मतलब मकरासन, आप नाम से पता लगा सकते हैं। सूर्य नमस्कार में सम्मिलित है, तो वह शरीर की स्थिति का अनुक्रम, ठीक है, या शरीर की स्थिति के अनुक्रम। सिंह के दहाड़ने की मुद्रा से संबंधित आसन का संबंध किस आसन से है? सिंहासन। व्यक्ति के बैठने, खड़े होने व कार्य करने की विधि को कहते हैं आसन। निम्नांकित में से कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ है? तो इन चारों में से जो सूर्य नमस्कार है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। निम्नांकित में से कौन सा आसन तनाव व चिंता को कम करता है व तंत्रिका तंत्र को शांत करता है? वो होता है प्राणायामासन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और रक्त प्रवाह सही रहता है? तो होता है अधोमुख श्वानासन। निम्नलिखित में से किस आसन से अनिद्रा की समस्या दूर होती है ना, जिसको नींद नहीं आती है? तो होती है हस्त पदासन। भुजंग शब्द का अर्थ है, तो वो होता है सूर्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस आसन को अंग्रेजी में प्लो पोज कहते हैं? तो वो होता है हलासन। सामान्य रक्तचाप, यानी जिसको हम इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्तचाप को, ठीक, तो बनाए रखने के लिए कौन सा आसन सहायक है? श्वासन। निम्न में से कौन सा आसन अस्थमा से राहत पाने के लिए बताए गए आसनों में से एक नहीं है? नहीं वर्ड आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो होता है हस्तासन। निम्नलिखित में से किस आसन को हनुमान आसन कहते हैं? वीरासन। निम्न में से कौन सा आसन हल के समान होता है? तो वो होता है हलासन। सूर्य नमस्कार में दूसरी मुद्रा कौन सी है? तो वो होती है हस्त उत्तासन। निम्नांकित में से कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है? तो भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, तानासन और जो है आपका अर्ध मत्स्येंद्रासन। ठीक है, तो तीनों हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। निम्न में से कौन सी मुद्रा संपूर्ण शरीर के लिए लाभकारी है? वो होती है स्वर्गासन। निम्न में से किस आसन में रीढ़ की हड्डी को मोड़ा जाता है कि शरीर अर्धवृत्ताकार मुद्रा में आ जाता है? तो वो है आपका चक्रासन। निम्न में से कौन सा आसन पाचन तंत्र को प्रभावित करता है? तो वह है आपका वज्रासन। निम्न में से किस आसन में शरीर की मुद्रा मोर के समान होती है? मयूरासन, आप नाम से पता लगा सकते हो। निम्न में से किस आसन में कमर और भुजाएं नाग के समान दिखाई देती हैं? तो होती हैं भुजंगासन। ठीक है व्यूअर्स, तो अब आपके 2 चैप्टर रह गए हैं, वो भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़े से MCQs रह गए। भारत के परंपरागत खेल, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरी स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की वीडियो में जो पेपर पहले चलता था, बस स्पोर्ट्स वर्ल्ड को हटा करके योगा वर्ल्ड कर दिया है ना, फिजिकल एजुकेशन वही है। परंपरागत खेल भारत में किसका नेतृत्व करते हैं? देखिए, हमारी इतिहास और संस्कृति का, दोनों का, तो आपका
ए और बी दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी। निम्नलिखित में से किस खेल को लकोटी पत्थर व गोली भी कहते हैं? कंचा को। स्टापू खेल को किस राज्य में नोंडी खेल कहा जाता है? तमिलनाडु में। परंपरागत खेलों के लाभ हैं तो वो सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है, जीवन कौशल का निर्माण करता है और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। खेल शब्द है तो वो एक सार्वभौमिक शब्द है। गिल्ली डंडा में गिल्ली का आकार होता है तो वो अंडाकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है? तो वीडियो गेम, ये मोबाइल का है, ठीक है। मोबाइल तो पहले नहीं था, आप सभी जानते ही हैं। बाकी कंचा, स्टापू और कबड्डी जो है वो परंपरागत खेल हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? देखिए, प्रशिक्षक जो होता है, कोच जो होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि कभी भी प्लेयर को नहीं दिया जाता, किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता, ये उसके कोच को या ट्रेनर को दिया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है कबड्डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका हॉप्स कॉच का खेल कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? अत्यधिक, इसमें लिमिट नहीं है। कंचा खेल की व्युत्पत्ति कब से मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता से। वर्तमान समय में परंपरागत भारतीय खेलों ने किस कौशल का विकास किया है? तो गणित का भी किया है और अवलोकन का भी किया है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। परंपरागत खेल क्या सीखने में मदद करते हैं? तो रंग पहचानने में भी, संवेदी कौशलों का विकास करने में भी और जोड़ना में भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। कंचा किसका बना होता है? कंचा जो होता है वो एक्चुअली कांच के पत्थर का बना होता है। आधुनिक खेल होते हैं तो ये अत्यधिक जटिल होते हैं। खो खो किस देश का प्रसिद्ध खेल है? तो खो खो जो है वो भारत का प्रसिद्ध खेल है। तो ये भी आपका चैप्टर ख़त्म। लास्ट चैप्टर है कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन। चलिए, है ना, लास्ट चैप्टर है आपका, तो एक ही वीडियो में हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट है आपका रिक्रिएशन शब्द किस शब्द से बना है? तो ये आपका रिक्रिएट शब्द से बना है। मनोरंजन का लक्ष्य है तो देखिए, शिक्षा प्रदान करना भी, ज्ञान में वृद्धि करना भी और व्यक्ति का संपूर्ण विकास भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। मनोरंजन का उद्देश्य है तो खाली समय का उचित उपयोग करना, पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना और किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना भी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। मनोरंजन क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एरोबिक व्यायाम निम्न में से किस रोग के जोखिम को कम करने में मदद करता है? देखिए, हृदय रोग में भी, मधुमेह में भी, डायबिटीज़ में भी और कैंसर में भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। जुम्बा व्यायाम, तो जुम्बा व्यायाम जो होता है वो एक्चुअली वजन भी कम करता है और तनाव भी कम करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा बहुत। 29 अगस्त 2019 को, ठीक है, 29 अगस्त 2019 को। मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्या होता है? सुविधाएं। मनोरंजन में किसकी अवधारणा सम्मिलित है? तो मन, आत्मा और शरीर की पूर्णतः पुनर्स्थापना को। तो सी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। मनोरंजन प्रक्रिया किसकी ओर ले जाती है? आदमी खुश होता है, प्रसन्न होता है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रसन्नता। निम्नलिखित में से कौन सा आकाश आधारित मनोरंजन गतिविधि का उदाहरण नहीं है? राफ्टिंग। भारत में मनोरंजन अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी.डी. सोंधी के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका, जब हम खाली समय में अपनी आंतरिक संतुष्टि तथा अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मनोरंजन। एरोबिक व्यायाम की परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन डी कि व्यायाम जिसमें शरीर के उपयोग की जरूरत होती है। एरोबिक सप्ताह में कितनी बार करना चाहिए? तो 3 से 4 बार। जुम्बा का आनंद कौन ले सकता है? प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। जुम्बा से व्यक्ति 1 घंटे में कितनी कैलोरी की खपत कर सकता है? 600
50 कैलोरी की। भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन हुआ था, तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। भारत में फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? सोनू सूद हैं। फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम कब आरंभ किया गया था? 14 अप्रैल 2020 को। मनोरंजन व्यक्ति को किसका संदेश देता है? देखिए, प्रेम का भी देता है और सहयोग का भी देता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। मनोरंजन क्रियाएं किसकी शिक्षा प्रदान करती हैं? वो अच्छे व्यवहार की भी और ईमानदारी की भी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। मनोरंजन के माध्यम से किन गुणों को विकसित करने के अवसर मिलते हैं? तो सहयोग को भी, आत्मविश्वास को भी, निर्भरता को भी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। किन क्रियाओं को करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र, पाठ्यक्रम या सहायक उपकरणों की जरूरत होती है? सक्रिय। सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, तो देखिए संगीत, नाटक और नृत्य, ये सभी सांस्कृतिक क्रियाएं होती हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। शारीरिक क्रियाएं हैं, तो जिम्नास्टिक भी है, मार्चिंग भी है और शारीरिक व्यायाम भी होते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। एरोबिक व्यायाम में सम्मिलित है, तो तैराकी, दौड़ना और साइकिल चलाना, ये सभी शामिल है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी। एरोबिक व्यायाम क्या है? ये सहन शक्ति में वृद्धि भी करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। और लास्ट क्वेश्चन है, एरोबिक्स के लिए वार्म अप गतिविधियाँ कितने मिनट की होनी चाहिए? तो वो 5 से 10 मिनट की होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 271 में से अगर मैं 115 आपके लगभग माइनस कर देता हूँ, तो आपके 156, तो 156 लगभग मैंने MCQs जो हैं वो इस वीडियो में आपको दिए हैं और एक रिवीजन करा दिया मैंने चैप्टर वाइज। लगभग 33 मिनट की वीडियो ये बनने जा रही है, तो इस वजह से कि आप एग्ज़ाम के समय में आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने नाम दिया था इसका कंप्लीट रिवीजन। 271 MCQs चैप्टर वाइज हो गए, आपके टॉपिक वाइज हो गए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट बना दी है, और जो बच्चे मेरे कॉमर्स के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया के, तो उसमें जो है आप अपना नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, 6396242878। अपना नंबर और क्लास मेंशन कर दीजिए, सिर्फ कि कॉमर्स ग्रुप में ऐड होना है या BA NAP का ग्रुप बनाया है मैंने या उसमें ऐड होना है, तो मैं आपका नंबर उसमें ऐड कर दूंगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपको प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर्स, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको ये वाली यूट्यूब्स की वीडियो, ये आपको उस ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। बाकी आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय।